हमारे साथ जरूर जुड़े और परमेश्वर के वचन को आगे लेकर जाए। चर्च बनाने की सहायता करने के लिए आप हमें दी गए व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद भी बहुत जल्दी दूसरों की बातों से परेशान क्यों हो जाते हैं? क्यों दूसरों की बातें उन्हें चुभ जाती हैं? कोई उनसे थोड़ा सा कुछ भी कह दे तो उन्हें बुरा लग जाता है, हौसला टूट जाता है। कोई कुछ कह दे कि वे परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर उनके साथ नहीं है, तो वे डर जाते हैं, निराश हो जाते हैं। कोई उनकी आलोचना कर दे, बुराई कर दे, तो कई दिनों तक वे परेशान रहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आज इस वीडियो में हम देखने के लिए जा रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से ये विनती करूंगा, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ज़रूर सुने, ताकि आपके सवालों के जवाब आपको मिल सके। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इस वीडियो से आपसे ज़रूर बात करेंगे। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्रियजनों, जब भी हम कुछ लोगों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत जल्दी वो परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज कि ऐसा क्यों होता है। मान लीजिए आपके पास एक पानी की बोतल है। यदि बोतल साफ़ पानी से भरी हुई है तो उसमें आप और कुछ नहीं भर सकते, और अगर वह खाली है तो उसमें आप कैसा भी कुछ भी पानी भर सकते हैं, चाहे वो साफ़ हो चाहे वो गंदा हो। ठीक इसी तरीके से हमारा मन है, एक बोतल की तरह। यदि हमारा मन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन से भरा हुआ है तो लोगों की नेगेटिविटी, लोगों की नकारात्मक बातें हमारे अंदर जगह नहीं बना सकती, अगर वचन आपके अंदर है तो। और अगर वचन आपके मन में नहीं है, अगर आप प्रतिदिन वचन को नहीं पढ़ते, मनन नहीं करते हैं, तब मन खाली रहता है। और उस खाली मन में लोगों की राय, डर, आलोचना, झूठ, शैतानी बातें प्रवेश करना शुरू करती हैं। इसी तरीके से जब आप देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक में आदम और हवा के समय में परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दी, साथ ही साथ हवा उसके साथ थी, और साफ साफ उन्हें वचन दिया गया कि आपको वाटिका का एक फल नहीं खाना है। परंतु आप देखिए, जब सांप आया, जब शैतान ने हवा को भरमाया, तो वहाँ पर उसने क्या किया? उसने एक सवाल पूछा, और यदि हवा उस समय परमेश्वर के वचन पर ध्यान रखती तो वह धोखा नहीं खाती। लेकिन उसका ध्यान वचन से हटकर सांप की बातों पर चला गया, शैतान की बातों पर चला गया। और जहाँ वचन की आवाज़ कमज़ोर हुई, वहाँ धोखे की आवाज़ और ज़्यादा मजबूत हो गई। आज भी शैतान यही करता है। वह सीधे हमला नहीं करता, पहले वह आपका ध्यान वचन से हटाता है, फिर लोगों की बातें धीरे धीरे आपके मन में डालता है और उन्हें बड़ा बना देता है। जब हम वचन नहीं पढ़ते, लोग कहते हैं तुम कभी सफल नहीं होंगे, और हम मान लेते हैं। लोग कहते हैं तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा, फिर भी हम मान लेते हैं, हम डर जाते हैं। लोग कहते हैं परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है, और हम मान लेते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उस समय हमारे मन में परमेश्वर का वचन बोल नहीं रहा होता। हमारे मन में ज़्यादा जोर उन बातों का होता है जो संसारिक बातें हैं, जो शैतानी बातें हैं, जो लोगों की ओर से बोली गई है। पर ज़्यादा जोर उस बात का नहीं होता जो हमने बाइबल में से पढ़ी है या किसी परमेश्वर के दास के द्वारा हमने सुनी है, क्योंकि वो बातें दब जाती हैं, वो आवाज़ धीमी हो जाती है, उन पर से हमारा ध्यान हट जाता है। वचन हमें याद दिलाता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, जिस तरह इब्रानियों में लिखा, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। यशायाह में लिखा है, जो मेरे विरुद्ध बनेगा वह सफल ना होगा। यानी कि जो आपके विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र रचा जाएगा, आपके विरुद्ध कोई भी हथियार बनेगा, वह कभी सफल नहीं होगा। वचन ऐसा बताता है। जब ये वचन हमारे हृदय में होते हैं, तब लोगों की बातें उतनी शक्तिशाली नहीं रह जाती। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उनकी
सबसे बड़ी समस्या शैतान है। हर जगह वो सिर्फ शैतान को देखते हैं। शैतान ने ये किया, शैतान ने वो किया, शैतान ने ये किया, शैतान ने वो किया। लेकिन कई बार समस्या शैतान नहीं होता है, समस्या ये होती है कि उन्होंने वचन सुनना कम कर दिया है, वचन पढ़ना कम कर दिया है, परमेश्वर को सुनना कम कर दिया है और लोगों को सुनना ज़्यादा शुरू कर दिया है। जिस आवाज़ को आप सबसे ज़्यादा सुनते हैं वही आपके जीवन को दिशा देती है। यदि आप लोगों की आवाज़ सबसे ज़्यादा सुनेंगे तो आपका जीवन लोगों की राय से चलेगा और वैसा ही बनता चला जाएगा। लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन को सबसे ज़्यादा सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आपका जीवन परमेश्वर के अनुसार बनेगा और वैसा ही चलेगा। जब मैं उदास होता हूँ तो मैं किसकी बात सुनता हूँ? ये प्रश्न आप खुद से पूछिए। जब मैं डरता हूँ तो मैं किसकी बात मानता हूँ? जब परिस्थितियाँ कठिन होती हैं, जब सिचुएशंस आपके हाथ में नहीं होती, तो मेरे मन में लोगों की आवाज़ ज़्यादा गूंजती है या परमेश्वर का वचन? क्योंकि वही आवाज़ बता रही होती है कि आपका ध्यान कहाँ लगा हुआ है। अब एक बात सोचिए, कल्पना कीजिए, यदि हर दिन आपका मन परमेश्वर के वचन से भर जाए तो लोगों की आलोचना, लोगों की बुराई आपको तोड़ नहीं पाएगी। लोगों की हंसी, जो आपको देख करके हंसते हैं, वे आपको रोक नहीं पाएगी। लोगों की नेगेटिव बातें आपके भविष्य को तय नहीं करेंगी, क्योंकि तब आपके अंदर एक और आवाज़ होगी और वह है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन की आवाज़। याद रखिए, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं लगाता वह धीरे धीरे लोगों की बातों पर ध्यान लगाना शुरू करता है और वही बातें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाती हैं। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाता है वह लोगों की बातों पर ध्यान नहीं लगाता, वह सिर्फ परमेश्वर की सुनता है। और परमेश्वर की आवाज़ हमेशा लोगों की आवाज़ से ऊंची होती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके जीवन में इस समय सबसे ज़्यादा कौन बोल रहा है, लोग या परमेश्वर का वचन? मैं जानता हूँ आप इस सवाल का आंसर जानते हैं। जवाब जानते हैं, जवाब को कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा और आप भी अपने लिए प्रार्थना करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की सुन सकें और आगे बढ़ सकें। और परमेश्वर आपके भविष्य को अच्छा ही बनाएगा, क्योंकि परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं, लिखा है, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही पैदा करती हैं। इस वचन से प्रभु आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की, सभी को सलाम।